कहानी सुनने से पहले अगर आपको दिल को छू लेने वाली सच्ची और सदाबहार कहानियाँ सुनना पसंद है तो पॉजिटिव ऑरा चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक हमें और भी बेहतर कहानियाँ लाने की प्रेरणा देता है। आज की कहानी है टू ओल्ड मैन, दो बूढ़े आदमी, जिसे लिखा है महान रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय ने। यह कहानी है दो दोस्तों की जो ईश्वर की तलाश में निकले तो एक साथ थे, पर मंजिल तक पहुंचने के रास्ते दोनों के बिल्कुल अलग अलग निकले। चलिए देखते हैं कि असली इबादत और तीर्थ यात्रा आखिर है क्या। एक समय की बात है, दो बूढ़े आदमियों ने पवित्र यरूशलेम जाकर ईश्वर की प्रार्थना करने का निश्चय किया। उनमें से एक अमीर किसान था जिसका नाम था आफिम, और दूसरा एक गरीब आदमी था जिसका नाम था अलीशा। आफिम एक सख्त मिजाज का इंसान था। वह न शराब पीता था, न तंबाकू का सेवन करता था, और कभी किसी को अपशब्द नहीं बोलता था। वह बहुत गंभीर और कड़क स्वभाव का व्यक्ति था। वह स्वस्थ था, उसकी दाढ़ी घनी थी और 70 साल की उम्र में भी उसकी दाढ़ी में सफ़ेदी कम ही थी। उसका परिवार बड़ा था और वह अपने घर का अनुशासन खुद संभालता था। वहीं दूसरी ओर बूढ़ा अलीशा ना तो बहुत गंभीर था और ना ही बहुत गरीब। पहले वह एक बढ़ई का काम करता था, लेकिन बुढ़ापे में अब घर पर ही रहता था। एलिशा एक खुश मिजाज और जिंदा दिल इंसान था। वह कभी कभी थोड़ी शराब पी लेता और गाने गाना उसे बहुत पसंद था। वह एक शांति प्रिय आदमी था और अपने पड़ोसियों के साथ बहुत मिलजुल कर रहता था। देखने में वह छोटा, सांवला और घुंघराले बालों वाला आदमी था जिसका सिर थोड़ा गंजा था। इन दोनों ने बहुत समय पहले तीर्थ यात्रा पर जाने का फैसला किया था, लेकिन आफिम को कभी समय नहीं मिला। उसके सांसारिक काम हमेशा रास्ते में आ जाते थे। कभी पोते की शादी, कभी बेटे का युद्ध से लौट कर आना, तो कभी नया घर बनाना। एक दिन एक त्योहार के मौके पर दोनों दोस्त एक बेंच पर साथ बैठे थे। एलिशा ने पूछा, क्यों भाई, हम अपनी मन्नत पूरी करने कब जा रहे हैं? आफिम ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, हमें रुकना होगा। यह साल मेरे लिए थोड़ा कठिन रहा है। मुझे अपना घर बनवाना है। मैंने सोचा था कि 100 रूबल बचा लूँगा, पर उसका 1/3 बचा पाया हूँ। यह काफ़ी नहीं है। हमें इसे अगले साल के लिए टालना होगा। एलिशा हंसा और बोला, मेरी राय में इसे टालना ठीक नहीं है। हमें अभी जाना चाहिए। अभी वसंत का सबसे अच्छा समय है। आफिम ने कहा, समय तो सही हो सकता है, लेकिन व्यापार तो व्यापार है, उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एलिशा ने समझाया, क्या तुम्हारे पास तुम्हारे अपने लोग नहीं हैं? क्या तुम्हारा बेटा काम नहीं देख सकता? आफिम बोला, वह कैसे करेगा? मेरा बड़ा बेटा भरोसेमंद नहीं है। एलिशा ने प्यार से कहा, उसे सिखाओ दोस्त, वह हमारे बिना ही जीना सीख जाएगा। हमें अपने बेटों को थोड़ा सिखाना ही चाहिए। आफिम फिर भी हिचकिचा रहा था। बेशक, लेकिन हर कोई अपना काम खुद देखना पसंद करता है। अलीशा मुस्कुराया और बोला, अरे मेरे प्यारे दोस्त, तुम हर चीज़ की निगरानी कभी नहीं कर पाओगे। देखो, मेरी बड़ी बेटी कहती है कि काम तो कभी ख़त्म नहीं होगा और त्योहार किसी का इंतज़ार नहीं करेगा। तुम चाहे कितना काम कर लो, वह कभी पूरा नहीं होता। आफिम सोच में पड़ गया। उसने कहा, पर इस यात्रा के लिए काफ़ी पैसों की ज़रूरत है, कम से कम 100 रूबल। अलीशा ज़ोर से हंसा
पाप मत करो दोस्त। तुम्हारे पास जो मुझसे 10 गुना ज्यादा धन है, फिर भी तुम पैसों की बात करते हो। बोलो, हम कब निकल रहे हैं? मेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी मैं इंतजाम कर लूँगा। आफिम मुस्कुराया। अच्छा, अब तुम अपनी अमीरी दिखा रहे हो, कहाँ से लाओगे पैसा? अलीशा ने सादगी से जवाब दिया, मैं घर पर कुछ जोड़ लूँगा, और अगर वह पूरा नहीं पड़ा तो मैं अपने शहद की 10 मक्खियों के छत्ते पड़ोसी को बेच दूंगा। वह बहुत समय से उन्हें खरीदने की इच्छा जता रहा है। हाफिम ने टोकते हुए कहा, इस साल शहद की पैदावार अच्छी होगी, तुम बाद में पछताओगे। अलीशा ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, पछताना नहीं दोस्त, इस जीवन में मैं अपने पापों के अलावा किसी और चीज पर नहीं पछताता। अपनी आत्मा से बढ़कर कुछ भी कीमती नहीं है। हाफिम बोला, यह तो ठीक है, लेकिन घर की अव्यवस्था भी तो अच्छी नहीं है। अलीशा ने कहानी की सबसे गहरी बात कही, लेकिन अगर हमारी आत्मा में अव्यवस्था हो तो वह और भी बुरा है। हमने मन्नत मांगी है, हमें जाना ही चाहिए, यही सही रास्ता है। अंत में अलीशा ने अपने साथी आफिम को मना ही लिया। आफिम रात भर सोचता रहा और सुबह होते ही अलीशा के पास जाकर बोला, चलो चलते हैं, तुम सही कह रहे थे, जीवन और मृत्यु ईश्वर के हाथ में है। जब तक हम स्वस्थ और मजबूत हैं, हमें अपनी मन्नत पूरी कर लेनी चाहिए। 1 हफ्ते के भीतर दोनों बूढ़े आदमियों ने तैयारी कर ली। आफिम के पास घर में पैसा था। उसने यात्रा के लिए 190 रूबल लिए और 200 रूबल अपनी पत्नी के पास छोड़ दिए। एलिशा ने भी अपनी तैयारी की। उसने अपने सबसे अच्छे मधुमक्खी के 10 छत्ते अपने पड़ोसी को बेच दिए, जिससे उसे 70 रूबल मिले। बाकी के 30 रूबल उसने जैसे तैसे घर से जुटाए। उसकी पत्नी ने अपनी अंत्येष्टि के लिए बचाई हुई पाई पाई उसे दे दी, और उसकी बहू ने भी अपनी बचत अलीशा के हाथों में रख दी। अफीम ने जाने से पहले अपने बड़े बेटे को हर छोटी बड़ी चीज के लिए निर्देश दिए। कहाँ कितनी घास काटनी है, किस जमीन पर खाद डालनी है और घर की छत की मरम्मत कैसे करनी है, उसने हर चीज को पहले से भाप लिया और सख्त निर्देश दिए। लेकिन अलीशा ने अपनी पत्नी से घर के कामों के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। उसने बस इतना कहा, तुम खुद अपनी मालकिन हो, जो तुम्हें ठीक लगे वही करना। उसने बस पड़ोसी को बचे हुए मधुमक्खी के छत्तों का ख्याल रखने को कहा। दोनों ने अपने झोले ठीक किए, नए सैंडल तैयार किए और अपने परिवारों से विदा लेकर गांव की सीमा से बाहर निकल पड़े। अलीशा बहुत ही हल्के मन से चल रहा था। गांव छोड़ते ही वह अपने घर के सारे झंझट भूल गया। उसका एकमात्र विचार यही था कि वह रास्ते में अपने साथी का मन कैसे प्रसन्न रखे, कभी कोई कड़वा शब्द न बोले और शांति से प्रेम के साथ अपनी यात्रा पूरी करे। चलते चलते अलीशा मन ही मन प्रार्थना करता या अपने जीवन के पुराने पलों को याद करता। रास्ते में जो भी मिलता वह उससे बहुत ही विनम्रता और खुशी के साथ पेश आता। बस एक चीज अलीशा नहीं छोड़ पा रहा था, तंबाकू। वह अपनी तंबाकू की डिब्बी घर छोड़ आया था, पर रास्ते में जब भी कोई मिलता वह उससे थोड़ा तंबाकू मांग लेता। हाफिम को बुरा न लगे इसलिए वह अक्सर थोड़ा पीछे रह जाता और छिपकर तंबाकू का सेवन करता। उधर आफिम भी इस संकल्प के साथ चल रहा था कि वह कोई बुरा काम या गलत शब्द नहीं कहेगा, लेकिन घर की चिंता उसके सिर से उतर ही नहीं रही थी। वह बार बार यही सोचता कि घर पर क्या हो रहा होगा। क्या उसने अपने बेटे को सब कुछ बता दिया था?
क्या उसका बेटा उसके कहे अनुसार काम कर रहा होगा? रास्ते में जब वह किसी को आलू बोते या सामान ढोते देखता तो उसके मन में तुरंत ख्याल आता, पता नहीं मेरा बेटा यह काम कैसे कर रहा होगा, जैसा मैंने उसे समझाया था। उसका मन तो तीर्थ यात्रा पर था, पर आत्मा अब भी घर वापस जाकर सब कुछ खुद करने के लिए तड़प रही थी। दोनों बूढ़ों को चलते चलते 5 हफ्ते बीत गए। उनके घर के बने जूते घिस चुके थे, इसलिए उन्होंने नए जूते खरीदे। वे अब अपने घर से बहुत दूर निकल आए थे। शुरुआत में तो लोग उनका बहुत आदर सत्कार कर रहे थे, उन्हें मुफ्त में खाना और रहने की जगह दे रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े, हालात बदलने लगे। वे एक ऐसे इलाके में पहुंचे जहां अकाल पड़ा था। लोग दाने दाने को मोहताज थे। अमीर बर्बाद हो चुके थे और गरीबों के पास कुछ बचा ही नहीं था। पिछली सर्दियों में तो लोगों ने घास और भूसा खाकर दिन काटे थे। एक रात एक जगह रुककर उन्होंने 50 पाउंड ब्रेड खरीदी और भोर होते ही निकल पड़े ताकि गर्मी से बच सकें। करीब 10 कोस चलने के बाद वे एक नदी के किनारे रुके, पानी पिया, थोड़ी ब्रेड खाई और अपने जूते बदले। एलिशा ने अपनी तंबाकू की डिब्बी निकाली। आफिम ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम इस कूड़े को फेंक क्यों नहीं देते? अलीशा ने हाथ हिलाते हुए कहा, क्या करूं दोस्त, मेरी आदत मुझ पर हावी हो गई है। वे फिर आगे बढ़े। गर्मी बढ़ने लगी थी। एलिशा बुरी तरह थक चुका था और उसे प्यास लगी थी, पर आफिम रुकने को तैयार ही नहीं था। वह तेज चलने वाला आदमी था और अलीशा के लिए उसका मुकाबला करना मुश्किल हो रहा था। अलीशा ने पूछा, क्या थोड़ा पानी पिएं? आफिम ने बेरुखी से कहा, पीना है तो पियो, मुझे ज़रूरत नहीं है। अलीशा रुक गया और बोला, तुम रुको मत, आगे बढ़ो, मैं बस उस झोपड़ी में पानी पीकर अभी तुम्हें पकड़ता हूँ। आफिम ने कहा, ठीक है, और वह अकेला ही आगे निकल गया। अलीशा उस छोटी सी झोपड़ी की तरफ मुड़ गया। वह झोपड़ी बहुत छोटी और खस्ता हाल थी। छत का एक हिस्सा खुला था और पेंट उखड़ चुका था। जब अलीशा आंगन में पहुंचा तो उसने देखा कि एक दुबला पतला दाढ़ी विहीन आदमी नाली के पास पड़ा था। धूप उस पर सीधी पड़ रही थी, पर वह हिल भी नहीं रहा था। एलिशा ने उसे पुकारा, पानी मांगा, पर कोई जवाब नहीं मिला। यह बीमार है या बदतमीज? अलीशा ने सोचा और दरवाजे की ओर बढ़ा। अंदर से 2 बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही थी। एलिशा ने कुंडी खटखटाई, मालिक, पर कोई जवाब नहीं। उसने अपनी लाठी से दरवाज़ा पीटा। वो भले मानस। फिर से सन्नाटा। एलिशा वापस जाने ही वाला था कि तभी उसे अंदर से किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। कहीं इन लोगों के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया, मुझे देखना चाहिए। यही सोचकर अलीशा ने उस झोपड़ी के भीतर कदम रखा। अलीशा ने दरवाजे की कुंडी घुमाई, दरवाज़ा खुला ही था। वह अंदर दाखिल हुआ। सामने का नज़ारा देख उसके पैर ठिठक गए। एक कोने में एक मेज के सहारे एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जिसके सिर पर कोई कपड़ा नहीं था। उसके पास एक छोटा बच्चा बैठा था, पीला, मोम जैसा सफ़ेद और भूख से फूला हुआ पेट। वह बच्चा बूढ़ी औरत की आस्तीन खींचते हुए बिलक बिलक कर कुछ मांग रहा था। झोपड़ी के भीतर की हवा बहुत भारी और घुटन भरी थी। चूल्हे के पीछे एक औरत पत्थरों पर लेटी थी। वह बस अपनी आंखें फाड़कर आसमान की ओर देख रही थी और उसके गले से गुरगुराहट की आवाज़ आ रही थी। साफ दिख रहा था कि उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। बूढ़ी औरत ने अपना सिर उठाया और अलीशा को देखा। उसने कमज़ोर आवाज़ से पूछा, क्या बात है, क्या चाहिए?
हमारे पास यहाँ कुछ नहीं है हुजूर। एलिशा ने उसकी बात समझ ली और करीब जाकर बोला, मैं भगवान का बंदा हूँ, बस थोड़ा पानी पीने आया था। बूढ़ी औरत ने कराहते हुए कहा, यहाँ पानी लाने वाला कोई नहीं है, खुद जाकर ले लो। एलिशा ने हैरान होकर पूछा, क्या तुम लोगों में से कोई इतना भी भला चंगा नहीं है जो इस बीमार औरत को देख सके? कोई नहीं है, मेरा आदमी बाहर आंगन में दम तोड़ रहा है और हम यहाँ अकेले पड़े हैं। बच्चा पहले तो अजनबी को देखकर चुप हो गया, पर जैसे ही दादी ने बोलना शुरू किया वह फिर से रो पड़ा, रोटी दादी रोटी दो। और फिर से उसकी चीखें गूंजने लगी। तभी वह आदमी जो बाहर नाली के पास पड़ा था लड़खड़ाता हुआ अंदर आया। वह बेंच पर बैठने की कोशिश करने लगा, पर सीधा जमीन पर गिर पड़ा। वह कुछ बोलना चाहता था, पर सांस नहीं आ रही थी। हड़बड़ाते हुए उसके मुंह में से कुछ टूटे फूटे शब्द निकले, बीमारी हम पर आ गई है और भूख, यह भूख से मर रहा है। उसने बच्चे की तरफ इशारा किया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अलीशा ने तुरंत अपना झोला कंधे से उतारा। उसने झोला खोला, रोटी का एक बड़ा टुकड़ा काटा और उस आदमी को दिया। पर उस आदमी ने खुद न लेकर बच्चों की तरफ इशारा किया, इन्हें दीजिए प्लीज। अलीशा ने पहले लड़के को रोटी दी। बच्चे ने जैसे ही रोटी देखी अपने नन्हे हाथों से उसे झपटा और उसमें अपना मुंह गाड़ दिया। अभी चूल्हे के पीछे से एक छोटी बच्ची भी रेंगते हुए बाहर आई और रोटी मांगने लगी। अलीशा ने उसे भी रोटी दी और एक टुकड़ा उस बूढ़ी औरत को भी। बूढ़ी औरत रोटी चबाते हुए बोली, पानी ले आओ, हमारे गले सूख चुके हैं। मैंने कल या परसों जाने की कोशिश की थी, पर घड़ा बढ़ते ही मैं गिर गई और सारा पानी ढल गया। बाल्टी वहीं पड़ी होगी, अगर किसी ने चुराई ना हो तो। अलीशा ने कुआं ढूंढा, पानी लाया और सबको पिलाया। बच्चों ने पानी के साथ और रोटी खाई, लेकिन वह आदमी कुछ न खा सका। बोला कि अब हिम्मत नहीं है। उधर बीमार पत्नी अभी भी होश में नहीं थी, बस तड़प रही थी। अलीशा अब रुकने वाला नहीं था। वह गांव की दुकान पर गया, वहां से बाजरा, नमक, आटा और मक्खन खरीदा। उसने एक पुरानी कुल्हाड़ी ढूंढी, लकड़ियां काटी और चूल्हा जलाया। उस छोटी बच्ची ने उसकी थोड़ी मदद की। अलीशा ने गर्मा गर्म सूप और दलिया बनाया और उन मरते हुए लोगों को अपने हाथों से खिलाया। उस आदमी ने थोड़ा खाना खाया। बूढ़ी औरत ने भी कुछ निवाले लिए, लेकिन उस छोटे लड़के और लड़की ने तो पूरा बर्तन ही चाट डाला। उसके बाद दोनों भाई बहन एक दूसरे को गले लगाकर गहरी नींद सो गए। फिर उस आदमी और बूढ़ी औरत ने अपनी आपबीती सुनानी शुरू की। अब तक तो हम जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे, उन्होंने कहा, लेकिन फसल बर्बाद हो गई और पतझड़ के बाद से हमारे पास जो कुछ था वह सब खत्म हो गया। हमने पड़ोसियों और भले लोगों से मांगना शुरू किया। पहले तो उन्होंने दिया, पर बाद में सबने मना कर दिया। जिनके पास देने की इच्छा थी, उनके पास खुद के लिए कुछ नहीं था। हमें बार बार मांगने में शर्म आने लगी। मैंने काम ढूंढा, पर कहीं काम नहीं था। हर कोई काम के लिए लड़ रहा था। मेरी पत्नी और बेटी भी भीख मांगने दूर दराज तक गई, पर हर किसी के पास रोटी नहीं थी। हम जैसे तैसे बस बसंत की फसल का इंतज़ार कर रहे थे, पर वसंत आते आते सबने देना बंद कर दिया और हम पर बीमारी का कहर टूट पड़ा। एक दिन खाना मिलता तो अगले दिन भूखा रहना पड़ता। हमने घास खाना शुरू किया। पता नहीं उस घास की वजह से या कुछ और, पर मेरी पत्नी बीमार पड़ गई। वह बिस्तर से लग गई और मुझ में भी अब जरा भी ताकत नहीं बची। बूढ़ी औरत ने कहा,
मैं किसी तरह संघर्ष करती रही, पर खाने की कमी से मेरी भी शक्ति जाती रही। मेरी पोती भी डर के मारे कोने में दुबक गई। हमारी एक पड़ोसी शाम को आई, हमें बीमार और भूखा देखा, पर वह मुड़ी और चली गई। उसका अपना पति जा चुका था और उसके पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। बस हम सब वहीं लेटे मौत का इंतजार कर रहे थे। अलीशा ने उनकी बातें सुनी। उसे संदेह हुआ कि क्या उसे आज अपने साथी आफिम का पीछा करना चाहिए। उसने तय किया कि वह रात वहीं रुकेगा। अगली सुबह अलीशा उठा और घर के सारे कामों में ऐसे जुट गया जैसे वह खुद उस घर का मालिक हो। उसने बूढ़ी औरत की मदद की, चूल्हा जलाया। वह छोटी लड़की के साथ पड़ोसी के पास गया ताकि ज़रूरी चीज़ें ला सके, पर वहाँ कुछ नहीं मिला। सब कुछ खत्म हो चुका था। इसलिए अलीशा ने अपनी जमा पूंजी से और कुछ बाजार से खरीद कर उनकी ज़रूरतें पूरी की। अलीशा वहाँ एक दिन रुका, फिर दूसरा और फिर तीसरा। छोटा लड़का अब ठीक हो गया था। वह बेंच पर चलने लगा और अलीशा को दुलारने लगा। वह छोटी लड़की तो इतनी खुश हो गई कि घर के कामों में हाथ बटाने लगी। वे सब अलीशा के पीछे पीछे घूमते और उसे दादाजी, प्यारे दादाजी कहकर पुकारने लगे। बूढ़ी औरत भी अब अपने पैरों पर खड़ी थी और पड़ोसी के घर जा सकती थी। वह आदमी भी दीवार का सहारा लेकर चलने लगा था। बस पत्नी अब भी बिस्तर पर थी, पर तीसरे दिन उसने भी अचानक आंखें खोली और कुछ खाने को मांगा। अच्छा, अलीशा ने सोचा, मैंने कभी इतना लंबा रुकने का नहीं सोचा था। अब मुझे निकलना चाहिए। चौथे दिन त्योहार शुरू हुआ। अलीशा ने सोचा, चलो आज का त्योहार इन लोगों के साथ मनाता हूँ। कुछ अच्छा खाने का इंतज़ाम कर देता हूँ और शाम को निकल जाऊँगा। अलीशा बाजार गया और दूध, सफ़ेद आटा व नमक ले आया। घर में पकवान बनने लगे। सुबह वह चर्च गया और फिर इन भले लोगों के साथ खाना खाया। उस दिन बीमार पत्नी भी उठकर चलने फिरने लगी थी। उस आदमी ने अपनी साफ कमीज पहनी और गांव के एक अमीर जमींदार के पास दया की भीख मांगने गया। उसकी सारी जमीन उस अमीर आदमी के पास गिरवी थी। शाम को वह आदमी रोता हुआ लौटा। उस अमीर आदमी ने जरा भी रहम नहीं दिखाया और कहा, पहले पैसे लाओ फिर जमीन मिलेगी। अलीशा गहरी सोच में पड़ गया। अब ये लोग कैसे जिएंगे? फसल पक रही है, पर इसके पास काटने को कुछ नहीं है क्योंकि सब बिक चुका है। जब मैं चला जाऊंगा तो ये फिर से उतने ही बेबस हो जाएंगे। उस रात अलीशा को नींद नहीं आई। वह खुद से लड़ रहा था। एलिशा, तूने बहुत समय और पैसा यहाँ लगा दिया है, पर क्या थोड़े से टुकड़ों और पानी से इनका भला होगा? तुझे इनकी ज़मीन छुड़ानी चाहिए। इनके लिए गाय और घोड़ा खरीदना चाहिए। अलीशा, तेरी नैया तो बीच मझधार में फंस गई है। आधी रात को उसे एक सपना आया। उसने देखा कि वह अपना झोला उठाकर बाहर जा रहा है, पर दरवाज़ा बहुत तंग है। उसका झोला कहीं अटक जाता है तो कहीं उसकी जूतियाँ फंस जाती हैं। तभी वह छोटी बच्ची उसका हाथ पकड़कर रोती है, दादाजी रोटी। और वह छोटा बच्चा उसके पैरों से लिपट जाता है। अलीशा की आंखें खुली और उसके मुंह से निकला, हाँ, मैं सब कुछ छुड़ा दूंगा। मैं इनके लिए घोड़ा और गाय भी खरीदूंगा। तू समंदर पार मसीह को ढूंढने चला था अलीशा, जबकि तेरे भीतर का मसीह तुझे पुकार रहा है। अगली सुबह अलीशा ने कमाल कर दिया। उसने उस अमीर जमींदार को पैसे देकर सारी फसल और ज़मीन छुड़ा ली। उसने गिरवी रखी कुल्हाड़ी और दराती भी वापस दिलाई। वह घोड़ा, गाड़ी और गाय खरीदने निकल पड़ा। रास्ते में उसने दो औरतों को अपने बारे में बात करते सुना। वो जो बूढ़ा यात्री आया है, वो कोई मामूली इंसान नहीं है, वो तो फरिश्ता है।
इन लोगों के लिए सब कुछ खरीद रहा है। जैसे ही अलीशा ने अपनी तारीफ सुनी, उसका मन बदल गया। उसे डर लगा कि कहीं उसके मन में अहंकार ना आ जाए। उसने चुपचाप घोड़ा और गाड़ी खरीदी और झोपड़ी के सामने लाकर खड़ा कर दिया। घर वाले दंग रह गए। अलीशा ने बस इतना कहा, "ये मुझे सस्ता मिल गया था, इसे रख लो।" रात को जब सब सो गए थे, तो अलीशा ने अपना झोला उठाया, अपनी जूतियां कसी और चुपचाप उस घर से निकल पड़ा। उसने कोई विदाई नहीं ली, किसी को नहीं बताया। वह अब अपने साथी आफिम के पीछे तीर्थ यात्रा पर नहीं, बल्कि अपने घर की ओर बढ़ रहा था, क्योंकि उसकी यात्रा तो वहीं पूरी हो गई थी। अलीशा चलते चलते गांव से दूर निकल आया था। अब भोर होने लगी थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठा, अपना झोला खोला और अपने बचे हुए पैसे गिनने लगा। उसके पास कुल जमा 17 रूबल और 20 कोपेक बचे थे। उसने सोचा, इतने पैसों में तो मैं 7 समंदर पार नहीं पहुंच पाऊंगा और भगवान के नाम पर भीख मांगना पाप होगा। अब आफिम को अकेले ही अपनी यात्रा पूरी करनी होगी। वह मेरे नाम की भी मोमबत्ती जला देगा। मैं अपनी मन्नत मरने से पहले कभी और पूरी कर लूंगा। भगवान दयालु है, वह मेरी मजबूरी समझ लेगा। एलिशा उठा और वापस अपने घर की ओर चल दिया। वह गांव के चारों ओर एक लंबा चक्कर काट कर गया, ताकि वह लोग उसे देख न लें। जब वह घर से निकला था तो उसे चलना पहाड़ जैसा भारी लग रहा था, पर अब घर की ओर उसके कदम ऐसे पड़ रहे थे जैसे पैरों में पंख लग गए हों। वह बिना थके एक दिन में 70 वर्ष की दूरी तय करने लगा। जब अलीशा अपने गांव पहुंचा तो सब उसे देखकर दंग रह गए। घर वाले और पड़ोसी जमा हो गए और सवालों की झड़ी लगा दी। साथी कहाँ है? बीच रास्ते से क्यों लौट आए? यरूशलेम क्यों नहीं पहुंचे? अलीशा ने बड़ी सादगी से झूठ बोल दिया। शायद ईश्वर की यही इच्छा थी। रास्ते में मेरे पैसे खो गए और मैं अपने साथी से बिछड़ गया, बस इसलिए लौट आया। मसीह के नाम पर मुझे माफ कर दो। उसने बचे हुए पैसे अपनी पत्नी को दे दिए। घर के हालचाल पूछे तो पता चला कि सब कुछ ठीक है। घर में शांति और भाईचारा बना हुआ था। आफिम के घर वाले भी पूछने आए तो अलीशा ने उन्हें भी वही कहानी सुनाई। तुम्हारा बुजुर्ग आफिम बिल्कुल स्वस्थ था जब हम बिछड़े। मेरे पैसे खो गए, इसलिए मैं आगे न बढ़ सका। लोग हैरान थे। वे सोच रहे थे, अलीशा जैसा समझदार आदमी इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकता है। इतनी दूर गया और पैसे खोकर वापस आ गया। वे हंसे, चर्चा की और फिर भूल गए। अलीशा भी सब कुछ भूल गया। वह फिर से अपने पुराने कामों में जुट गया। उसने बेटे की मदद की, फसल कटवाई, छप्पर ठीक किया और अपने मधुमक्खियों के छत्तों की देखभाल की। उसने अपने पड़ोसी को वादे के अनुसार मधुमक्खियों के छत्ते दिए। हालांकि उसकी पत्नी ने कुछ छत्ते छिपाने की कोशिश की, पर अलीशा ने ईमानदारी बरतते हुए 10 के बदले 17 छत्ते पड़ोसी को सौंप दिए। सर्दियां आते ही उसने अपने बेटे को काम पर भेज दिया और खुद जूते बनाने और लकड़ी तराशने के अपने पुराने शौक में मगन हो गया। पूरा दिन बीत गया। आफिम रास्ते में बैठकर अपने साथी अलीशा का इंतजार करता रहा। सूरज डूब गया, जंगल के पीछे छिप गया, पर अलीशा नहीं आया। आफिम ने सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सो रहा था और वह किसी गाड़ी में बैठकर मेरे पास से निकल गया। पर ऐसा मुमकिन नहीं। इस खुले मैदान में तो दूर दूर तक सब दिखता है। आफिम ने पीछे मुड़कर देखना ठीक नहीं समझा। उसने सोचा कि शायद वे रात को ठहरने की जगह पर मिलेंगे। वह गांव पहुंचा, चौकीदार से भी कहा कि अगर कोई गंजा बूढ़ा यात्री आए तो उसे यहीं ले आना।
पर अलीशा वहाँ भी नहीं आया। अफीम हैरान था, पर उसने अपनी यात्रा जारी रखी। उसने सोचा, हम कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएंगे, ओडेसा में या फिर जहाज पर। रास्ते में उसे एक और यात्री मिला जो दूसरी बार यरूशलेम जा रहा था। वे दोनों दोस्त बन गए और साथ में ओडेसा पहुंचे। ओडेसा में उन्होंने 3 दिन तक जहाज का इंतजार किया। आफिम ने हर जगह अलीशा के बारे में पूछा, पर किसी ने उसके बारे में कुछ नहीं सुना था। उस यात्री ने आफिम को मुफ्त में जहाज पार करने के नुस्खे बताए, पर आफिम एक ईमानदार आदमी था। उसने कहा, मैं पैसे देकर ही जाऊंगा, मैंने इसके लिए बचत की है। उसने आने जाने के लिए 40 रूबल दिए और सफ़र के लिए ब्रेड और सूखी मछली खरीदी। जहाज रवाना हुआ, सब ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक मौसम बिगड़ गया। तेज हवाएं चलने लगी और बारिश होने लगी। जहाज लहरों पर इधर उधर डोलने लगा। औरतें रोने लगी, लोग जगह ढूंढने के लिए भागने लगे। आफिम के मन में भी डर था, पर उसने चेहरे पर जाहिर होने नहीं दिया। वह चुपचाप अपने झोले की रखवाली करता बैठा रहा। 5वें दिन वह सारगाड पहुंचे। कुछ यात्री प्रसिद्ध मंदिर हागिया सोफिया देखने उतरे, पर आफिम जहाज पर ही रहा। फिर वह सिमिर्गा और अलेक्जेंड्रिया होते हुए जाफा पहुंचे। जाफा से यरूशलेम तक का 70 वर्ष का रास्ता उन्हें पैदल तय करना था। चौथे दिन वे यरूशलेम पहुंच गए। वे शहर के बाहर रूसी क्वार्टर में रुके, अपने पासपोर्ट दिखाए और फिर पवित्र स्थानों के दर्शन के लिए निकल पड़े। अभी उन्हें प्रभु की मुख्य समाधि के दर्शन की अनुमति नहीं मिली थी, इसलिए वे पहले चर्च और मठों में गए, प्रार्थना की और मन्नत की मोमबत्तियां जलाई। उस तीर्थयात्री ने आफिम को हर जगह दिखाई। वह बाग जहां इब्राहिम ने अपने बेटे की बलि देनी चाहिए थी, वह जगह जहां ईसा मसीह मरियम मैगदलीन को दिखे थे, वह हर जगह भी बताता जा रहा था कि कहाँ कितने पैसे देने हैं और कहाँ कितनी मोमबत्ती जलानी है। वे वापस अपने ठहरने की जगह पर आए और सोने ही वाले थे कि तभी उस यात्री ने शोर मचाना शुरू कर दिया। वह अपने कपड़े टटोलने लगा और रोते हुए बोला, किसी ने मेरा बटुआ चुरा लिया है, उसमें मेरे सारे पैसे थे, कुल 23 रूबल। वह बहुत दुखी था, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता था। हार कर वह सब सोने के लिए लेट गए। आफिम सोने के लिए लेट ही रहा था, पर उसके मन में एक लालच भरा विचार घर कर गया। उसने सोचा, इस यात्री का कोई पैसा वैसा नहीं चोरी हुआ है। सच तो यह है कि इसके पास कुछ था ही नहीं। इसने कहीं एक धेला भी खर्च नहीं किया। मुझे तो दान पुण्य की सलाह देता रहा, पर खुद कुछ नहीं दिया। यहाँ तक कि मुझसे भी 1-2 रूबल उधार ले लिए। आफिम ने तुरंत खुद को झिड़का, मैं इस आदमी के बारे में ऐसा क्यों सोच रहा हूँ? यह तो पाप है, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। पर जैसे ही वह भूलने की कोशिश करता, उसे फिर याद आता कि यह यात्री हमेशा पैसों की ताक में रहता था। उसे पक्का यकीन हो गया कि चोरी की बात बस एक बहाना है। सुबह हुई और वे चर्च ऑफ द रिजरेक्शन में प्रार्थना के लिए गए। वह यात्री साए की तरह अफीम के साथ लगा रहा। चर्च में लोगों का सैलाब उमड़ा था। रूसी, यूनानी, अर्मेनियाई, तुर्कई और सीरियाई, हर देश और भाषा के श्रद्धालु वहां पहुंचे थे। आफिम उस पवित्र द्वार से अंदर गया जहां तुर्क पहरेदार खड़े थे। वह उस स्थान पर पहुंचा जहां ईसा मसीह को सूली से उतारकर सुगंधित तेल लगाया गया था। वहां उसने मोमबत्ती जलाई। फिर वह यात्री आफिम को गोलगोथा की सीढ़ियों पर ले गया जहां ईसा मसीह का क्रूस खड़ा किया गया था। आफिम ने वहां श्रद्धा से प्रार्थना की। वहां आफिम को वह स्थान दिखाया गया जहां धरती फटी थी। वह जगह
जहाँ प्रभु के हाथ पैर क्रूस पर कीलों से जड़े गए थे, और आदम की वह कब्र जहाँ मसीह का रक्त उनके अवशेषों पर गिरा था। फिर वह उस पत्थर के पास गया जहाँ प्रभु को कांटों का ताज पहनाकर बिठाया गया था। हाफिम ने वह खंबा भी देखा जिससे बंधकर उन्हें कोड़े मारे गए थे। हाफिम और भी बहुत कुछ देखना चाहता था, पर भीड़ इतनी ज्यादा थी कि सब प्रभु की पवित्र समाधि की गुफा की ओर भागे जा रहे थे। हाफिम उस यात्री से पीछा छुड़ाना चाहता था। उसके मन में उस यात्री के प्रति नफरत और पाप बढ़ता ही जा रहा था, पर वह यात्री उसे छोड़ ही नहीं रहा था। वह समाधि के पास पहुंचने की कोशिश करने लगा, पर भीड़ इतनी थी कि हिलना भी मुश्किल था। हाफिम सामने देख रहा था और प्रार्थना कर रहा था, पर उसका मन कहीं और न था। वह बार बार अपनी जेब टटोलकर देख रहा था कि उसका बटुआ सलामत है या नहीं। दो बातें उसे लगातार परेशान कर रही थी। क्या इस यात्री ने मुझसे झूठ बोला है? और अगर वाकई इसकी चोरी हुई है तो कहीं मेरे पैसे भी चोरी ना हो जाएं। हाफिम प्रार्थना कर रहा था और सीधे सामने उस गुफा की ओर देख रहा था जहाँ प्रभु की समाधि थी। वहाँ 36 दिए जल रहे थे। तभी अचानक हाफिम के मन में एक विचार बिजली की तरह कौंधा। यह क्या चमत्कार है! उन दियों की रोशनी के ठीक नीचे सबसे आगे एक बूढ़ा यात्री खड़ा था। उसने सूती कफ्तान पहना था और उसका गंजा सिर चमक रहा था, बिल्कुल अलीशा बेद्रोव जैसा। हाफिम ने सोचा, यह तो बिल्कुल अलीशा जैसा लग रहा है, पर वह यहाँ पहुँचा कैसे? वह तो मुझसे पहले यहाँ पहुँच नहीं सकता। हमारे बाद कोई दूसरा जहाज एक हफ्ते तक नहीं आने वाला था, और वह हमारे जहाज पर भी नहीं था। मैंने हर यात्री को देखा था। तभी उस बूढ़े यात्री ने प्रार्थना शुरू की और 3 बार झुककर प्रणाम किया। जब उसने अपना सिर दाहिनी ओर घुमाया तो हाफिम ने उसे तुरंत पहचान लिया। यह वही अलीशा था। उसकी वही काली घुंघराली दाढ़ी, वही बोहें, वही आंखें, यह अलीशा ही है। हाफिम बहुत खुश हुआ कि उसका साथी पहुंच गया है। उसे ताज्जुब हुआ कि अलीशा उससे पहले कैसे आ गया। उसने सोचा, लगता है अलीशा को कोई ऐसा रास्ता मिल गया जो मुझे नहीं पता था। जब हम बाहर निकलेंगे तो मैं उससे मिलूंगा और इस ढोंगी यात्री का साथ छोड़ दूंगा। प्रार्थना खत्म हुई और भीड़ बढ़ने लगी। लोग क्रूस चूमने लगे और आगे बढ़ने लगे। हाफिम को फिर डर लगा कि कहीं उसका बटुआ चोरी ना हो जाए, इसलिए उसने अपनी जेब कसकर पकड़ी और भीड़ चीरते हुए बाहर की ओर भागा। वह चर्च से बाहर निकल आया। उसने बहुत ढूंढा, हर जगह देखा, पर अलीशा कहीं नहीं मिला। वह ठहरने वाली जगहों पर भी गया, पर अलीशा का कोई नामो निशान नहीं था। यहाँ तक कि वह लालची यात्री भी उस रात गायब हो गया, अपना उधार चुकाए बिना। हाफिम बिल्कुल अकेला रह गया। अगले दिन हाफिम फिर चर्च पहुंचा। वह भीड़ में सबसे आगे जाना चाहता था, पर फिर से उसे पीछे धकेल दिया गया। वह एक खंबे के पास खड़ा होकर प्रार्थना करने लगा। उसने फिर सामने देखा और दंग रह गया। दियों की रोशनी के नीचे ठीक उसी जगह पर अलीशा खड़ा था। उसके हाथ किसी पादरी की तरह प्रार्थना में जुड़े थे और उसका सिर चमक रहा था। अब मैं इसे नहीं खोने दूंगा, हाफिम ने सोचा और धक्का मुक्की करते हुए आगे बढ़ा। वह बिल्कुल सामने पहुंच गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। अलीशा फिर गायब हो चुका था। तीसरे दिन फिर वही हुआ। अलीशा उसी जगह खड़ा था, हाथ जोड़े ऊपर की ओर देख रहा था, जैसे उसे साक्षात ईश्वर के दर्शन हो रहे हों। हाफिम ने तय किया कि वह बाहर दरवाजे पर खड़ा होकर उसका इंतज़ार करेगा। वह खड़ा रहा। हजारों लोग बाहर निकले, पर अलीशा नहीं निकला। हाफिम 6 हफ्ते यरूशलेम रहा।
वह बेथलेहम गया, जॉर्डन नदी गया। उसने जॉर्डन का पवित्र जल लिया, मिट्टी ली और पवित्र मोमबत्ती ली। उसके पास अब सिर्फ उतने ही पैसे बचे थे जिससे वह घर पहुंच सके। आफिम ने वापस अपनी यात्रा शुरू की। जाफा से जहाज पकड़ा, ओडेसा पहुंचा और वहां से अपने गांव के लिए पैदल निकल पड़ा। आफिम अकेला ही अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रहा था। जैसे जैसे घर नजदीक आ रहा था, उसके मन में शंकाएं बढ़ने लगी। 1 साल में बहुत कुछ बदल जाता है। घर बनाने में उम्र बीत जाती है, पर उसे उजड़ने में वक्त नहीं लगता। पता नहीं मेरे बेटे ने काम कैसे संभाला होगा। क्या उसने घर की मरम्मत की होगी? क्या जानवर सर्दियों में सलामत रहे होंगे? चलते चलते आफिम उसी जगह पहुंचा जहां 1 साल पहले वह अलीशा से बिछड़ा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। जहां पिछले साल गरीबी और लाचारी थी, वहां अब खुशहाली थी। फसलें लहलहा रही थी और लोग अपने पुराने दुखों को भूल चुके थे। शाम का समय था। जैसे ही आफिम गांव में घुसा, एक छोटी बच्ची सफेद कमीज पहने दौड़ती हुई आई। दादाजी, प्यारे दादाजी, हमारे घर चलिए। आफिम आगे बढ़ना चाहता था, पर उस बच्ची ने उसका हाथ पकड़ लिया और हंसते हुए उसे घर के अंदर खींच ले गई। बरामदे से एक औरत ने भी इशारा किया, अंदर आइए दादाजी, हमारे साथ भोजन कीजिए और रात यहीं बिताइए। हाफिम ने सोचा, अलीशा के बारे में पूछने का यह अच्छा मौका है। क्या यह वही घर तो नहीं जहां वह पानी पीने रुका था? अंदर पहुंचने पर उस औरत ने हाफिम का झोला उतारा, उसे हाथ मुंह धोने के लिए पानी दिया और मेज पर दूध, दलिया और सूप परोस दिया। हाफिम ने उनके आदर सत्कार की तारीफ की। वह औरत सिर हिलाकर बोली, हम यात्रियों की सेवा क्यों ना करें? हमारी जान तो एक यात्री ने ही बचाई है। हम भगवान को भूल चुके थे और उन्होंने हमें अकाल की सजा दी। हम सब यहाँ मर रहे थे। अगर ईश्वर ने आपकी तरह की एक यात्री को हमारे पास ना भेजा होता, तो हम आज जिंदा ना होते। वह पानी मांगने आया था, पर उसने हमें देखा, उसे हम पर दया आई और वह हमारे पास ही रुक गया। उसने हमें खाना खिलाया, हमें अपने पैरों पर खड़ा किया, हमारी ज़मीन छुड़वाई और हमारे लिए घोड़ा और गाड़ी खरीदी। उसने अपना सारा पैसा हम पर लुटा दिया। तभी घर की बूढ़ी औरत भी आ गई और बोली, हमें तो आज तक नहीं पता कि वह कोई इंसान था या भगवान का फरिश्ता। उसने हमसे एक शब्द भी नहीं कहा और चुपचाप चला गया। आज भी वह मेरी आंखों के सामने है, साधारण सा दिखने वाला, गंजे सिर वाला वह बूढ़ा यात्री। तभी वह छोटी बच्ची बोल पड़ी, नहीं दादी, पहले उन्होंने अपना झोला बीच में रखा था, फिर बेंच पर रखा था। वह सब आपस में चर्चा करने लगे। अलीशा ने क्या कहा था, वह कहाँ सोया था, उसने किसकी कैसे मदद की थी। हर किसी के पास अलीशा की याद थी। रात को जब घर का मालिक लौटा, तो उसने भी अलीशा को याद करते हुए कहा, अगर वह ना आता तो हम सब अपने पापों में ही मर जाते। हम ईश्वर और इंसानों को कोस रहे थे। उसने हमें फिर से इंसान बनाया और हमें भगवान पर भरोसा करना सिखाया। भगवान उसका भला करे। हाफिम सोने के लिए लेटा, पर उसे नींद नहीं आई। उसके दिमाग में बार बार यरूशलेम का वह दृश्य घूम रहा था, जहां अलीशा दियों की रोशनी के नीचे सबसे आगे खड़ा था। उसने सोचा, तो यह बात थी। वह यरूशलेम मुझसे पहले पहुंच गया था। मैंने हजारों मील चलकर कष्ट उठाए, पर भगवान ने उसकी सेवा को स्वीकार किया और उसे सीधे अपने पास बुला लिया। सुबह हुई। उन लोगों ने हाफिम को दुआएं के साथ विदा किया और रास्ते के लिए खाना भी दिया। हाफिम एक बदला हुआ इंसान बनकर अपने घर की ओर चल पड़ा। ठीक 1 साल बाद वसंत के मौसम में हाफिम घर लौटा।
वह शाम का समय था। घर पहुंचते ही उसने देखा कि उसके पीछे सब कुछ बिखर चुका है। उसका बेटा काम धाम छोड़कर शराब में डूबा रहता था और उसने घर का सारा पैसा बर्बाद कर दिया था। जब आफिम ने उसे डांटा तो बेटा उल्टा उन्हीं पर चिल्ला पड़ा, आप तो अपनी खुशी के लिए घूमने चले गए और अब मुझसे हिसाब मांग रहे हैं। आफिम गुस्से से भर गया। उसे अपनी यात्रा का कोई फल मिलता नहीं दिख रहा था। अगली सुबह आफिम बाहर निकला और अलीशा के खेत के पास से गुजरा। अलीशा की पत्नी बरामदे पर खड़ी थी। उसने मुस्कुराकर आफिम का स्वागत किया। स्वागत है भाई, तुम सही सलामत लौट आए, भगवान का शुक्र है। आफिम ने पूछा, क्या अलीशा घर पर है? मैं तो उसे रास्ते में कहीं खो चुका था, पर सुना है वह लौट आया है। पत्नी ने खुशी से चहकते हुए कहा, हाँ, वह तो बहुत पहले ही लौट आया था। उसके आने से घर में फिर से रौनक आ गई। हमारा बेटा तो कहता है कि उनके बिना जैसे आंखों की रोशनी ही चली गई थी। वह अब बूढ़ा हो गया है, काम ज्यादा नहीं कर पाता, पर उसका साया ही हमारे लिए बहुत है। वह इस वक्त पीछे मधुमक्खियों के पास है। आफिम बाड़े से होता हुआ मधुमक्खियों के छत्ते के पास पहुंचा। वहां जो नज़ारा उसने देखा, उसने उसके होश उड़ा दिए। सामने अलीशा खड़ा था, बिना किसी जाली या दस्ताने के, एक साधारण स्लेटी कफ्तान पहने। वह एक बिर्च के पेड़ के नीचे खड़ा होकर ऊपर की ओर देख रहा था। उसके चेहरे पर वही असीम शांति थी और उसका गंजा सिर धूप में ठीक वैसे ही चमक रहा था जैसे आफिम ने उसे यरूशलेम की पवित्र समाधि पर खड़ा देखा था। पेड़ की टहनियों से छनकर आती सूरज की रोशनी उसके चारों ओर आग की लपेटों जैसा आभास दे रही थी और सुनहरी मधुमक्खियां उसके सिर के चारों ओर एक आभा मंडल की तरह मंडरा रही थी। वे उसे काट नहीं रही थी, बल्कि उसे प्यार कर रही थी। आफिम ठिठक कर खड़ा रह गया। उसे समझ आ गया कि उसने यरूशलेम में जो देखा था वह कोई भ्रम नहीं, बल्कि सत्य था। अलीशा ने आफिम को देखा और मुस्कुराकर गले लगा लिया। उसने अपनी दाढ़ी से एक मधुमक्खी को बड़े प्यार से सहलाकर उड़ाया और पूछा, कहो दोस्त, क्या तुम अपनी मंजिल तक पहुंच पाए? आफिम ने धीमी आवाज में जवाब दिया, मेरे पैर तो वहां पहुंच गए दोस्त। मैं तुम्हारे लिए जॉर्डन नदी का पवित्र जल भी लाया हूं, पर क्या ईश्वर ने मेरी भेंट स्वीकार की मैं नहीं जानता। अलीशा ने कहा, ईश्वर का शुक्र है कि तुम सही सलामत वापस आ गए। आफिम खामोश रहा, फिर बोला, मेरे पैर तो वहां थे, पर मेरी आत्मा वहां थी या किसी और की आत्मा? उसने बात अधूरी छोड़ दी और फिर कहा, वापसी में मैं उसी झोपड़ी में रुका था जहां तुम रुके थे। अलीशा यह सुनकर थोड़ा घबरा गया और बात टालते हुए बोला, वह सब ईश्वर का काम है भाई, ईश्वर का काम है। चलो अंदर आओ, मैं तुम्हें थोड़ा ताज़ा शहद खिलाता हूँ। आफिम समझ गया। उसने फिर कभी उस झोपड़ी का जिक्र नहीं किया और न ही अलीशा को यह बताया कि उसने उसे यरूशलेम में साक्षात देखा था। उस दिन आफिम ने जीवन का सबसे बड़ा सच जान लिया। ईश्वर की असली सेवा पत्थरों की यात्रा में नहीं, बल्कि इंसानों के प्रति प्रेम और नेक कामों में है। अपनी आत्मा के कर्ज को चुकाने का यही एकमात्र रास्ता है। तो यह थी लियो टॉल्स्टॉय की कालजयी रचना दो बूढ़े आदमी। यह कहानी हमें सिखाती है कि तीर्थ यात्रा सिर्फ पैरों से तय की जाने वाली दूरी नहीं, बल्कि दिल से तय किया गया प्रेम और करुणा का रास्ता है। असली मंदिर, मस्जिद या चर्च पत्थरों में नहीं, बल्कि उन इंसानों के भीतर है जिनकी हम मदद कर सकते हैं। इसी तरह की और दिलचस्प कहानियों और किस्सों के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।